नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन राजधानी लखनऊ की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 सट्टेबाज दोस्तों में अनबन हो गई। जब अनबन हुए तो 2 दोस्तों ने एक दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए मास्टर प्लान बनाया और इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस वारदात के बाद राजधानी लखनऊ में कैसे मचा हाहाकार। दोस्त नहीं दुश्मन, साथी नहीं शैतान, पैसों की खातिर रिश्तों का कत्ल। दोस्त सबसे अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन अगर एक दोस्त पैसों की खातिर फरेब करने लगे, दोस्ती में पैसों की खातिर फरेब की एंट्री हो जाए तो ये दोस्ती जानलेवा हो सकती है। आज हम आपको दोस्ती की एक ऐसी काली कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी है राजधानी लखनऊ की, जहां सट्टे के कारोबार में दोस्त ही दोस्त का कातिल बन बैठा। 2 जिगरी दोस्तों ने अपने ही दोस्त को पैसे की खातिर पैसों के लेन देन में मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज का है, जहां मृतक मुकेश सिंह के साथ मिलकर हीरा सिंह और अंकुर पाल सट्टे का कारोबार कर रहे थे। बताया जा रहा है इसी कारोबार के लगभग 4 लाख रुपए की देनदारी को लेकर अंकुर पाल और हीरा सिंह ने बड़े ही शातिराना अंदाज में मुकेश सिंह की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगा दिया। मुकेश सिंह का शव किसान पथ के किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ। उसके बाद से ही पुलिस लगातार कातिलों की तलाश में जुट गई थी। मुकेश सिंह के कॉल डिटेल के सहारे क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने कातिलों का सुराग निकाल लिया, जिसके बाद आरोपी हीरा सिंह और अंकुर पाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से मोटरसाइकिल का क्लच वायर, एक मोबाइल, कुछ नकदी और एक गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि पैसों के लेन देन में मुकेश सिंह की हत्या गियर वायर से दबाकर कर दी गई। दोनों बड़े ही शातिराना अंदाज में मुकेश को पहले अपने गाड़ी पर बिठाए, जो कि किसी से इन्होंने मांग कर घूमने के लिए लिया था। दोस्त ही बना दोस्त का कातिल। सट्टे के कारोबार में दोस्त की हत्या, पैसे ने लिए प्राण। सट्टे के कारोबार में दोस्त ही दोस्त का कातिल बन बैठा। आपको बता दें पूरा मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज का है, जहां पर 3 जिगरी दोस्तों ने एक अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। मामला बीते शुक्रवार का है, जहां पर आपको बता दें कि हीरा सिंह और अंकुर पाल ने अपने जिगरी दोस्त मुकेश सिंह का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लाख रुपए का लेन देन था, जिसके बाद उन्होंने मुकेश सिंह को इसी कार से अगवा किया और उसके बाद मोटरसाइकिल के जो क्लच वायर होता है, क्लच वायर से उसका गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगा दिया। हालांकि ये मामला तब खुला जब पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन की,
तब जाकर आज पुलिस ने गंभीर खुलासा किया कि जो दो दोस्त मुकेश, जो मृतक मुकेश सिंह के दो जिगरी दोस्त थे, अंकुर पाल और बताया जा रहा कि दूसरा जिगरी दोस्त, दोनों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। वहीं पुलिस कॉल डिटेल के सहारे कातिलों तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने बताया कि ये तीनों मिलकर सट्टे का कारोबार करते थे, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए के लेन देन की वजह से अंकुर पाल और हीरा सिंह ने मिलकर मुकेश सिंह की हत्या कर दी। हालांकि हत्या में इस्तेमाल किए गए क्लच वायर, मोबाइल और नकदी भी बरामद कर लिया गया है। ये जो घटना रही है, जिस तरह से कत्ल किया गया है, क्या पूरा मामला रहा है? ये 16 दिसंबर 2021 को एक सूचना मिली कि कारोबारी श्री मुकेश सिंह अपने घर से निकले थे और वो गायब हैं, तो उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई और पुलिस उनको ढूंढने में प्रयासरत थी। 17 दिसंबर को 3 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव हाईवे किनारे जो निर्माणाधीन है वहाँ मिला। उनकी शिनाख्त की गई, श्री मुकेश सिंह जी की बॉडी पाई गई। उसमें फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें आज हमारी लोकल पुलिस टीम, मोहनलालगंज टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सर्विलांस डीसीपी साउथ टीम ने अनावरण किया हत्या का। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, हीरा सिंह एंड अंकुर पाल। इन्होंने इनकी हत्या की थी। इसमें जो कार प्रयुक्त हुई थी उसकी भी बरामदगी हुई है और इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या रहे हैं, किस वजह से हत्या की गई है? ये अंकुर पाल, हीरा सिंह और मृतक तीनों एक ही गांव से हैं। काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को पहचानते हैं। इनके बीच में पैसे का लेन देन था। हीरा सिंह का 4 लाख रुपए मांगते थे मृतक, तो उसको लेके बार बार फ़ोन भी कर रहे थे वो पैसों के लिए। तो पैसों के लिए इन्होंने फिर दे नहीं पाए, तो उस संबंध में इन्होंने मिलकर शराब पीकर इनको हत्या करने की प्लानिंग की। फिर इनको बुलाया गया। एक अन्य व्यक्ति की कार रेंट की गई घूमने के बहाने और उस कार को यूज़ किया गया। इसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस ने उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है और उसमें एक क्लच का मोटरसाइकिल का तार यूज़ किया और उसको गला दबाकर फिर फेंक दिया गया। वहाँ फिर फ़ोन भी बरामद हुए हैं और उसके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, मारने का तरीका क्या रहा है, किस तरह से मारा गया? मृतक को आगे बैठा दिया गया था ड्राइवर की सीट के पास। अंकुर पाल पीछे बैठा था, हीरा सिंह ड्राइव कर रहा था। उसने पीछे से वो तार लेके खींच लिया और पीएम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। सर, क्या सट्टे जैसी कोई बात इसमें चल रही थी, क्या उससे संबंधित कोई पैसा लगाया इसमें ऑनलाइन बेटिंग की बात आ रही है कि हीरा सिंह बैटिंग करता था मुकेश के थ्रू। ऑड्स बता रहे थे कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू ये ऑड्स देखते थे, तो इसमें ऑनलाइन बैटिंग की बात सामने आई है। उसके आगे जांच की जा रही है। कितने लोग सर इसमें शामिल थे, कुछ जांच में अभी तक सामने आया? 2 मृतक की हत्या में 2 लोग शामिल थे, दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी आगे की कार्रवाई से। इस पूरी घटना में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सट्टा के कारोबार को लेकर 2 जिगरी दोस्तों ने अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। आखिर इस कारोबार के पीछे और कौन लोग शामिल हैं, जिनको लेकर पुलिस कितने जल्दी खुलासा करता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे बदमाश खुलेआम खाकी को चुनौती दे रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से गाजियाबाद में जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए दिल्ली एनसीआर में ये क्या हो रहा है। दबंगों की दबंगई, शासन को मुंह चिढ़ाते बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, लेकिन क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? किसके सह पर हो रही है दबंगई? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पहचानिए, कहीं ये आपके आसपास तो नहीं घूम रहे। देखिए, रात के सन्नाटे में
दो लोग पहले दिखाई दे रहे थे। तभी एक साथ कई युवक भागते हुए नजर आए। ये युवक कैसे पहले ईंट को उठाता है, फिर अंदर खड़ी गाड़ी पर ईंट और पत्थर फेंक रहा है। आखिरकार इन युवकों को इतना गुस्सा क्यों आया, ये तो इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही पता चलेगा। लेकिन आप देखिए ये क्या हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर की, जिसमें नजर आ रहे दबंगों ने एक स्थानीय नेता की गाड़ी पर बड़े पत्थर और ईंटें फेंक रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दबंगों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पहचान होने के बाद भी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। आरोपियों पर कब होगी कार्रवाई? कहां है आरोपी? कब होगी इनकी गिरफ्तारी? पीड़ित परिवार विजयनगर इलाके में रहता है। परिवार काफी सहमा हुआ है, खौफ के साए में जी रहा है। जिस युवक की गाड़ी तोड़ी गई उसके चाचा स्थानीय नेता हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे ये कुछ युवक आते हैं और आसपास रेकी करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद उस गैरेज की तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं जहां पर पीड़ित की गाड़ी खड़ी हुई थी। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि ईंट के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी उठाकर गाड़ी की तरफ फेंके जा रहे हैं। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो पुलिस के पास भी है पहुंचा है, लेकिन सवाल यही कि पुलिस क्यों अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। आरोपियों की पहचान भी पुलिस को बता दी गई है। खैर, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है, इन आरोपियों को कब गिरफ्तार कर पुलिस सलाखों के पीछे भेजती है और पूछती है कि आखिरकार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के पीछे क्या वजह है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। कहा जाता है पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, लेकिन हम आपको सहारनपुर की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसके बारे में देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति पत्नी में किस तरीके से अनबन हुआ और हैवान पति ने अपने ही पत्नी को खंजर घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद किस तरीके से सहारनपुर में मचा हाहाकार। कलेश से कत्ल तक, शादी से शैतानियत तक, दर्द की दास्तान, कातिल पति की काली करतूत। कहा जाता है पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, लेकिन हम आपको सहारनपुर की एक ऐसे कातिल पति की कहानी बताने जा रहे हैं जो इंसान नहीं, हैवान। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर जिले की। सहारनपुर में एक परिवार के लिए मंगलवार का दिन अमंगल लेकर आया। हर रोज की तरह आज भी वो उठी और घर के काम में लग गई। उसे क्या पता था आज का दिन, आज की सुबह आखिरी हो। जी हाँ, एक महिला के दिन निकलते ही चाकुओं से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात को किसी और ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसी शख्स ने अंजाम दिया जिसने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। सही समझा, महिला का पति इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर कोतवाली देहात गांव शेखपुरा कदीम में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की चाकुओं से रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि चिलकाना निवासी शमा की शादी शेखपुरा के रहने वाले कलीम से हुई। पिछले दिनों पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। इसकी जानकारी शमा ने अपने भाइयों को दी। इस पर उसके भाई गांव शेखपुरा में आए थे, जहां पर साले और जीजा के बीच मारपीट हुई। मंगलवार की सुबह फिर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ। पति ने चाकू से गर्दन रेतकर पत्नी की हत्या की। महिला घर में मरी पड़ी मिली।
पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। अभी मामला आया है कोतवाली देहात के शेखपुरा गांव में। उसमें कलीम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शमा की आज धारदार हथियार से उसके गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। ये सुबह की घटना है और जो आरोपी कलीम है वो फरार है। घटना के पीछे जो पड़ोसियों ने बताया है कि इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था और पत्नी जो मृतका है बार बार अपने मायके जाने के लिए कहती थी और ये उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे। कुछ दिन पहले मृतका के भाई ने आके इनके साथ कलीम के साथ झगड़ा किया था, मारपीट किया था। उसी को लेकर ये घटना कारित हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है पत्नी ने 2 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर पति इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है? कैसे उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारा? अब आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हम राज खुलेंगे, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? इंडिया न्यूज के लिए सहारनपुर से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट।